सिलेक्शन हो जाएगा तो उछालने की क्या जरूरत है, लोग खुद ही उछाल देंगे आपको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान अप्रोच की। अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग अप्रोच होता है। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ये स्टेज है और एक जगह पे पहुंचना है जिसको कहते हैं सक्सेस, सफलता। कोई भी एग्जामिनेशन हो जहाँ पे प्रीलिम्स मेंस ही होता हो, जहाँ पे पीटी होता हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे पीसीएस और यूपीएससी की। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ पढ़ने से नहीं निकलता है। कई बार मैंने क्या कहा है आपको, एग्ज़ाम निकालने के लिए टेम्परामेंट की ज़रूरत होती है। विदाउट टेम्परामेंट आप नहीं निकाल सकते। वो जो एटीट्यूड होता है ना एग्ज़ाम निकालने का, वो बहुत ही ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स निकालने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट इतना खुश हो जाते हैं जैसे उनके जीवन का जो लक्ष्य था ना वो पूरा हो गया, बस यही वो टारगेट था, पूरा हो गया। दूसरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अक्सर, हाँ उसमें आप सब भी आएंगे, कहीं ना कहीं फिट होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट उनका बस कई लाइन क्योंकि हम लोग का तो डेली का है ना सामना होना स्टूडेंट से, तो उनका कहना है कि सर बस पीटी निकल जाए। पीटी ही नहीं निकल रहा है, मेंस तो बिल्कुल रेडी है, पीटी ही नहीं निकल रहा है। पीटी निकल जाएगा तो सिलेक्शन नहीं रुक सकता है। आप लोगों में से भी कुछ होंगे धुरंधर इस तरह के। और उसके बाद इंटरव्यू देखिए, और उसके अलावा भी जब कॉल्स आते हैं कई बार तो उसके अंदर ये रहता है, जब भी कॉल्स आता है तो उसके अंदर ये रहेगा कि सर प्रीलिम्स निकालना है इस बार, चाहे जैसे भी हो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना ही करना है किसी भी स्टेज में। और प्रीलिम्स निकल गया तो रिजल्ट नहीं रुकना, मतलब सारा फोकस प्रीलिम्स पे होता है। जबकि आपको जो सफलता तय करनी है वो कहाँ तक की करनी है, फाइनल सिलेक्शन लेने तक की। तो उसका एक स्टेज है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस, तीसरा है इंटरव्यू, और तीनों उतना ही अहम है। ये जो छोटा सा इमेज नज़र आ रहा होगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस में एक दूरी दिख रही है, अगले किलोमीटर इसलिए लगाए गए, डिस्टेंस है। मेंस के बाद डिस्टेंस कम हो जाता है, उसके बाद इंटरव्यू नज़दीक होता है, और इंटरव्यू से फिर तुरंत ही आप या तो एकदम उसी सक्सेसफुल की ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं या फिर से प्रीलिम्स की रेस में आ जाते हैं। तो अहम तीनों है क्योंकि इंटरव्यू में भी एक सीट पर 3 स्टूडेंट होते हैं, 2 का छटना तय बात है। इट मीन्स की तैयारी वहां भी चाहिए। अब सुनिए, तो प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है और सक्सेस है। 90% से प्लस स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनका पहला टारगेट प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है। कुछ स्टूडेंट बहुत ही सीरियस मिलेंगे या आप लोग में से भी होंगे जिनको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के लिए उनको पूरा टिप्स पे सारा सिलेबस सब कुछ पता है क्योंकि उनको सफलता चाहिए। और जिनका कुछ का फोकस सिर्फ प्रीलिम्स रहता है। जब प्रीलिम्स निकल जाएगा तब मेंस के बारे में सोचेंगे, जब मेंस निकल जाएगा तब इंटरव्यू के बारे में सोचेंगे। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताइए, ये कुछ इस तरह का एग्जामिनेशन है कि जहाँ पे आप अगर दिमाग के अंदर पहले ही बना लेंगे कि प्रीलिम्स ही मेरा टारगेट है, पीटी ही निकालना हमारा टारगेट है, तो सारा फोकस आपका पीटी पे चला जाएगा, सारा जो आपका एम है वो पीटी पे रह जाएगा। जबकि वो एक स्टेज है, वहीं पे जिनका मकसद सक्सेस करना है उनके लिए पीटी मायने ही नहीं रखता है। उनके लिए पीटी निकालना जस्ट एक स्टेप है। उस स्टेप के लिए जो जो करना है वो करेंगे। अगला स्टेप भी उनके माइंड में है, उसके लिए भी चीज़ें चल रही है। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप भी उनके माइंड में है, वो भी चीज़ें चल रही है। यानी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू या जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो पूरा चल रहा है। जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा का एज फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ ऐसे वहाँ पे मिलेंगे जो पहले पीटी निकल जाए ना तो फिजिकल निकालेंगे। जिनको दरोगा बनना है वो फिजिकल भी साथ साथ कर रहे होते हैं और प्रीलिम्स की भी तैयारी और मेंस की भी कर रहे होते हैं। ऐसा होता है। कई सारे स्टूडेंट आपके आसपास मिले होंगे, आपके ही दोस्त होंगे जो कहते होंगे पहले पीटी निकल जाए, मेंस निकल जाए, फिर टाइम मिलेगा उसमें फिजिकल निकाल लेंगे। लेकिन जिनको सिर्फ दरोगा बनना है उनको पीटी और मेंस से मतलब नहीं है, उनको दरोगा बनना है। पीटी मेंस तो स्टेप है, उसको तो क्रॉस करना ही है, तो वो फिजिकल भी करेंगे, प्रीलिम्स भी करेंगे, मेंस भी करेंगे। उसी तरह से जिनको आईएएस की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, जिनको एसडीएम बनना है, वो
प्रीलिम्स को भी तैयार करेंगे, मेंस को भी करेंगे, इंटरव्यू का भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान क्या क्या हो सकता है उसको भी, क्योंकि आप एक टाइम पीरियड में प्रीलिम्स को की तैयारी कर सकते हैं, मेंस की कर सकते हैं, इंटरव्यू की नहीं कर सकते। इंटरव्यू के लिए एक लंबा प्रिपरेशन चाहिए। जिसको एकदम से सस्ता मानते हो वो सबसे महंगा है, सबसे महंगा है वो। ठीक है, इंटरव्यू आपका क्या होता है एक्चुअली, जो यूपीएससी लेवल का इंटरव्यू होता है या एसडीएम के लिए, बीपीएससी पीसीएस लेवल का, वहाँ पे आपके अंदर की पर्सनालिटी को देखा जाता है। और पर्सनालिटी आप रट के तो तैयार कर नहीं सकते, किसी का सुन के तो तैयार नहीं कर सकते, वो तो आपका अपना है। और जो चेक कर रहा है वो भी महान आदमी बैठा, वो वैसे ही चेक कर लेगा। तो सबसे मजबूत तैयारी तो इंटरव्यू क्यों नहीं चाहिए। और इंटरव्यू का अगर आपने सही में तैयारी कर लिया, सीरियसली अगर इंटरव्यू की तैयारी कर ली, इंटरव्यू के जैसा अपने पर्सनालिटी को बढ़ा लिया, तो प्रीलिम्स और मेंस निकलना आसान हो जाएगा। अब आपको फिर मजाक लग रहा होगा कि ये क्या बात हो रही है, प्रीलिम्स मेंस कैसे आसान हो जाएगा इंटरव्यू को, क्योंकि आपका बात करने का, आपके बात करने का तरीका, आपकी चीज़ों को देखने का तरीका, समझने का तरीका बदल जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। बदलने की जरूरत नहीं, इम्प्रूव कर जाएगा। और जब वो इम्प्रूव करेगा तो आपके पढ़ने का तरीका भी जो है वो इम्प्रूव कर जाएगा। ठीक है, वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो आप इस प्रीटी, मेंस एंड इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो आपको सीधे दिखना चाहिए सक्सेस। ठीक है, वो एसडीएम का पोस्ट, आईएएस का पोस्ट आपको दिखना चाहिए। अब उस माइंड सेट के साथ आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। नहीं तो कई सारे पीटी निकाल के एक एक महीना घर छुट्टी मनाने चले जाते हैं इस खुशी में कि प्रीलिम्स ही मेरा निकल गया। अब तो हो गया, समझ में आ रहा है। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को स्टेज जो मान लेंगे, जो 3 स्टेप मान लेंगे, उनका रिजल्ट नहीं रुकेगा। ठीक है, तो सक्सेस कहाँ है, आईएएस और आईपीएस जो भी आप बनना चाहते हो वो आपका एम है। और पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू को एज ए स्टेप लीजिए, सबसे वेट आप इंटरव्यू को दीजिए। उसके बाद सेकेंड स्टेज मेंस का आता है, फिर आता है प्रीलिम्स की तैयारी जी। लेकिन लास्ट में जब 2-3 महीना ही बच रहा है आपके एग्जामिनेशन का, तब तो आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए, आप अगर न्यू कमर हैं और दिक्कत है तो। अदरवाइज सबसे आइडियल होता है कि इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, साथ साथ इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती है, यानी पर्सनालिटी को डेवलप करते चलिए, अप्रोच बनाते चलिए, चीज़ों को देखने और समझने का नज़रिया तैयार कीजिए। तो इससे क्या होता है कि एक अप्रोच जब डेवलप होगा तो मेंस पढ़ना आसान होता है। फिर उसके बाद मेंस की तैयारी कीजिए, फिर प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। प्रीलिम्स सबसे कमज़ोर पोर्शन है आपकी तैयारी का, सबसे कमज़ोर पोर्शन है जिसको आप सबसे ज़्यादा वेट देते हैं। अब कमज़ोर पोर्शन क्यों है? कमज़ोर पोर्शन इसीलिए है कि प्रीलिम्स तो आपको भीड़ से हटा रहा है, समझ में आ रहा है। प्रीलिम्स जो है फेल करने वाले ग्रुप को साइड कर रहा है, पास करने वाले ग्रुप के अंदर ला रहा है। कंपटीशन तो अब स्टार्ट होगा, अभी तो आप उन लोगों से हट गए हैं जो नहीं पढ़ते हैं, जिनको पढ़ने में मज़ा नहीं आता या जो सही उस तरह से स्ट्रैटेजी नहीं है उनकी, उन सबको आपने साइड किया और एक अब उस ग्रुप में आए हैं जहां रियल कंपटीशन है। मेंस के अंदर वो रियल कंपटीशन है। तो यहाँ लगता है कि पीटी करके ही तीर मार दिया, पीटी करके कोई तीर नहीं मारा, जो हटने वाले थे उसको हटाया है बस। अब यहाँ पे जो सिलेक्ट होने वाले हैं इनके बीच में आपकी तैयारी, आपका गट्स यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो मेंस को सीरियसली तैयार कीजिए, मेंस को कुछ इस तरह से तैयार कीजिए कि मेंस आपका जैसे ही तैयार होगा ना, प्रीलिम 60% रेडी हो जाएगा। ये बात समझ में ही नहीं आती, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जस्ट एग्जाम्पल में आप मॉनसून को मेंस में समझ जाएंगे तो उससे बारिश कहाँ कहाँ होती है और कब कब होती है समझना तो आसान है ना। आप जब माउंटेन कैसे बनता है, मैंने फोल्डेड माउंटेन कैसे बनता है आप ये समझ गए, उसके पीक को समझने में कितना टाइम लगेगा? नहीं टाइम लगेगा। तो ये जैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, उसको छोड़ दीजिए, इसीलिए बेहतर ही है। लेकिन अभी अब मान लो कि अभी कोई एग्जाम नज़दीक आ रहा है, 2 महीने 3 महीने बचे हैं, तब फिर इस अप्रोच में नहीं जाना, नहीं तो फिर घातक हो जाएगा। जो लॉन्ग टर्म की तैयारी कर रहे हैं, जो मान लो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पहले इंटरव्यू, फिर मेंस और तब प्रीलिम्स पे जाना चाहिए। ये सबसे सही कंडीशन होता है, ठीक है। और हमेशा इसको आप स्टेप मानिए उस सक्सेस की तरफ जाने का। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके भी बहुत उछलोगे नहीं और मेंस करके भी बहुत नहीं उछलेंगे, क्योंकि आपको पता है इंटरव्यू भी बचा हुआ है। सिलेक्शन हो जाएगा तो उछालने की क्या जरूरत है, लोग खुद ही उछाल देंगे आपको, ठीक है। तो इसी तरह से
तो इसी अप्रोच में जो है ना आप अपने आप को लेके जाइए, बेटर होगा। आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से समझाएंगे आप।